भाई साहब एक बात आपको बता दूं कि जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई इस कहानी के अपडेट के लिए उन सबका बाप है आज की वीडियो। सीरियसली मैं कह रहा हूं बिकॉज आज की वीडियो में ना इतने सारे अपकमिंग ट्विस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आगे की कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट होने वाले हैं जिसकी आप सोच तो सकते क्या भाई साहब, कल्पना भी नहीं कर सकते क्या होने वाला है। शुरुआत से सुनिए। सबसे पहले यहां पर आपको कल दिखाया जाने वाला है, शुरुआती दौर में कल से बात कर लेते हैं। कल आपको दिखाया जाने वाला है कि जैसे ही भवानी काकू पाखी के पक्ष लेगी कि बेटा तुम पाखी का चेहरा देखो कितनी भोली शक्ल है इसकी, सम्राट यहां पर कहेगा ओ भवानी काकू पागल समझ रखा है क्या, पाखी ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध रखी होगी, बाकी के घर वालों की आंखों पे पट्टी बांध रखी होगी, लेकिन मेरी आंखें तो सुहागरात के दिन खुल गई थी। यहां पर ही विराट से बात, भाई साहब विराट और पाखी का नाम एक साथ ले लिया जाता है। सही को जलन हो रही है भारी वाली, किसकी भैंस की टांग, ये पाखी फिर से आ गई यार, ये मेरे हस्बैंड की कुंडली में किस शनि की तरह बैठी हुई है पाखी, ये वाली बातें हो गई। सम्राट आएगा, सम्राट शुरुआत दौर में कह देगा कि भैंस की टांग मुझे पाखी तुमसे डिवोर्स लेना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, पूरी जिंदगी से तुम्हें आजाद कर रहा हूं मैं, तुम चाहो जो करो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, आगे जाओ पीछे जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूं। एक साल तक झेल लिया यहां पर घर वालों ने, एक साल तक देख लिया कि सम्राट के बिना कैसे जिया जाता है, तो अब रहो सम्राट के बिना, सम्राट अपनी लाइफ में खुश है। यानी कि कहना चाहूं भाई साहब एक शब्द के अंदर बताना चाहूं तो सम्राट अलग हो चुका है और यहां पर जो पाखी अलग हो चुकी है। पाखी के यहां पर ग्रह क्लेश आ जाता है भाई साहब कि अब वो कैसे रहेगी। शुरुआती दौर में तो यहां पर पाखी विराट के भरोसे रह रही थी कि चलो ठीक है सम्राट आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन सम्राट आते के साथ ही तलाक दे रहा है, तो पाखी घर में नहीं रहेगी, घर में नहीं रहेगी तो विराट के ऊपर डोरे नहीं डालेगी, उंगलियां नहीं करेगी, विराट को देख नहीं पाएगी, वापस से घर ही चली जाएगी। भाई साहब ये तो कांड हो गया। और भाई साहब पाखी भी इतने बुजदिल तो नहीं है जो ये सोचे कि सम्राट को भाड़ में जाने तो आग लगने तो सम्राट के अंकन को तो विराट से मतलब, इतनी बुजदिल भी नहीं है यार, उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो यहां पर वो सम्राट के बारे में सोचेगी कि मैं ऐसे सम्राट के साथ नहीं कर सकती। विराट को जब असलियत का पता चलेगा, विराट के सामने पूरा सच उगल देगा, विराट के ऊपर चिल्लाएगा सम्राट, विराट से कहेगा सम्राट की विराट तुमने हद पार कर दी, तुमने मेरे और एक भाई के रिश्ते को तार तार कर दिया, मेरे सिवा तो नहीं हो सकते, और यहां पर मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया हूं, मैं इस लड़की की वजह से आया हूं। और विराट तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमने एक साथ चार चार जिंदगियां बर्बाद की है, मेरी, पाखी की, खुद की और इस लड़की की जिसकी अभी तक इस कांड के अंदर कोई गलती नहीं थी। विराट को यहां पर भाई साहब बहुत ही, यहां पर जो कहते हैं ना पश्चाताप होता है भाई साहब, वो चाहता है अग्नि परीक्षा देना। वो भाई साहब आगे क्या करेगा, यहां पर विराट सोचेगा कि जब यानी कि मैं खुद रीजन हूं मेरे जीवा को उस घर से बाहर निकालने का, मेरी वजह से जीवा इतना परेशान हुआ, पता नहीं कैसे कैसे उसने जिंदगी बिताई होगी पिछले एक साल के अंदर, वो घर छोड़कर जाने की सोच लेता है, यानी कि मुझे घर छोड़कर जाना है। जब ये बात पता लगी कि भाई साहब सही को सही यहां पर विराट को रोकने की पूरी कोशिश की थी, यानी कि निकलना तो भाई साहब सही को था, यहां पर तो विराट निकल रहा है। विराट अब भूल चुका है कि कौन सही है कौन यहां पर गलत है, सही कौन है पाखी कौन है, उसको सिर्फ और सिर्फ याद है उसका सम्राट, यानी कि उसकी वजह से उसके भाई के दिल में इतनी नफरत भर चुकी है उसके भाई के लिए, घर वालों के लिए, कि आज उसकी मां को तड़पना पड़ रहा है एक बेटे के लिए। यहां पर यानी कि जो पश्चातापात्मक ग्लानि वाली बातें हैं, सारी बातें विराट के दिल में चल रही है। अब आगे आपको क्या दिखाया जाएगा, कि शुरुआती दौर में तो आपको यह दिखाया जाएगा, भाई साहब हम बात करते हैं कि आगे क्या दिखाया जाएगा। आगे आपको यह दिखाया जाने वाला है भाई साहब कि जैसे ही विराट घर छोड़कर जाने की बात करता है, सम्राट को पता लगता है, सम्राट भी भाई साहब इतना बुजदिल नहीं है, भैंस की टांग इंसानियत है उसके अंदर, वो विराट को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, विराट को रोकेगा। लेकिन यहां पर उसके पहले की बात अगर मैं करूं तो उसके पहले आपको बहुत सारे ट्विस्ट बताए जाने वाले, बहुत सारे इमोशनल ड्रामा बताए जाने वाली है। यहां पर सम्राट की मां बहुत सारे ब्लेम लगाने वाली है। सही यहां पर विराट और पाखी को जब एक साथ देख लेती है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, जब सम्राट के मैटर में पाखी विराट से अकेले में बात करेगी तो यहां पर सही देख लेती है और इन दोनों के बीच की गलतफहमियां पैदा हो जाती है कि दोनों कितने नकटे, भैंस की टांग कितने बुजदिल हैं ये यार। हाँ, इसकी भैंस की टांग एक भाई अपनी बीवी के लिए रो रहा है और इन दोनों को अपनी आशिकी लगी है, इन दोनों को एक करना चाहिए यार, सही है प्रण ले लेती है। यहां पर सही के मन में फिर से गलतफहमियां पैदा हो जाती है, भैंस की टांग ये वाली बातें हो गई। कहना चाहूं एक शब्द के अंदर भाई साहब, तो यहां पर जो सम्राट ने कहा था कि मैं पाखी की सारी जिम्मेदारी विराट को सौंपता हूं, क्योंकि यहां पर घर वाले ब्लेम करेंगे कि पाखी का क्या होगा, विराट की तरफ मत देखो पाखी की तरफ देखो, भवानी काकू यहां पर दबाकर पक्ष लेने वाली है भैंस की टांग पाखी का। यहां पर शुरुआती दौर में तो नाना नाना करेगी, लेकिन भैंस की टांग दबा के पक्ष लेने वाली है पाखी का।
पाकि भी यहाँ पर रोने रोजने में आ जाएगी, भेज की टांग रोने लग जाएगी कि सम्राट मुझे माफ कर दो, ये वाली सारी बातें। सम्राट को अभी शक्ल देखते ही नफरत दिख रही है पाकि के चेहरे पर, लेकिन जैसे जैसे उसका प्यार धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, यानी कि जो उसका गुस्सा है धीरे धीरे कन्वर्ट होगा प्यार के अंदर, तब यहाँ पर विराट सही सम्राट पाकि की क्यूट सी जोड़ी आपको बताई जाने वाली है। शुरुआती दौर में तो आपको सारे जो भी ड्रामे हैं वो दिखाए जाने वाले हैं, उसके बाद आपको इमोशनल ड्रामा दिखाया जाएगा, उसके बाद घर वालों का दबाव दिखाया जाएगा, सम्राट और विराट की लड़ाई दिखाई जाएगी, सई और विराट की लड़ाई दिखाई जाएगी, पाकि और विराट की बातचीत दिखाई जाएगी, सम्राट और पाकि की लड़ाई दिखाई जाएगी। यानी कि कहना चाहूं तो यानी कि आपको बहुत सारे इमोशनल ड्रामा, दबाव, यानी कि बहुत सारे ट्विस्ट से भरे यहाँ पर सीन आपको दिखाए जाने वाले हैं। अब आगे की बात करते हैं भाई साहब, आगे क्या दिखाए जाने वाली है। आप कहोगे कि इसकी भैंस किटाएंगे तो पता है, आप कह रहे थे शुरुआत के अंदर कि ये वीडियो सबका बाप है, तो भैंस किटाएंगे तो बच्चा भी ना निकला, बाप कहां से बना दिया आपने, बाप अब बनने वाला है भाई साहब। आगे ये दिखाया जाने वाला है आपको कि शुरुआती दौर के अंदर जो सम्राट यहां पर लड़ाई के लिए आया था कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, यानी कि घर से वापस चला जाएगा तलाक देकर, तलाक नहीं देता है। अब आप कहोगे कि ये बात हमें पता है, आगे बताइए। आगे बता रहा हूं, तलाक यहां पर नहीं देता है। पाकि जो है ना कांड खेलने वाली है, वो विराट के साथ मिलकर यहाँ पर पहले शुरुआती दौर में विराट को ब्लैकमेल करेगी, यानी कि विराट को इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, इमोशनली ड्रामा करेगी। उसकी ड्रामा में यहाँ पर विराट के साथ साथ फंस जाती है सही। सही यहाँ पर समझाएगी सम्राट को, सम्राट के सामने भी वो जब रूम में होती है इमोशनली अटैच होने की कोशिश करती है, इमोशनली यहाँ पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, जैसे कि वो कांड यहाँ पर विराट और पाकि के साथ खेल रही है। खेलती नहीं है भाई साहब, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है, तो यहाँ पर वो सम्राट को दुखी नहीं देखना चाहती, एक माँ के बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती और एक माँ को दुखी नहीं देखना चाहती। सारे घर वाले जो उसकी और विराट की वजह से अपसेट है, तो उन्हें नहीं देखना चाहती कि वो अपसेट रहे। यहाँ पर वो सम्राट से इमोशनली अटैच होने की कोशिश करती है। सम्राट जब उसका रुतबा यानी कि बिहेवियर बदलता देखता है कि पाकि अब 1 साल पहले जैसी थी वैसी नहीं रही, वो यहाँ पर उससे प्यार करती है और यहाँ पर वो उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे बनाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर सम्राट यानी कि पाकि जो रिलेशनशिप अच्छे बनाने की कोशिश कर रही है सम्राट के साथ, तो सम्राट भी कोशिश करेगा कि पाकि के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वो अच्छे बनते चले जाए। यहाँ पर ये वाली बातें हो गई। सम्राट एक बात नोटिस करेगा कि जैसे अब भाई साहब यहाँ पर जो उसने कहा था कि तुमने 4 जिंदगियां बर्बाद की है, मेरी और पाकि की तो सुधर गई, लेकिन अब सई और विराट की भी जिंदगी सुधारनी है ना, बिकॉज भाई तो है उसका। यहाँ पर सही के ऊपर दया भी तो आएगी, बिकॉज सही के साथ बाउंडेशन उसके रिलेशनशिप की मजबूती इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है भाई साहब। यहाँ पर सही के साथ मिलकर यानी कि वो विराट और सही को एक करने के लिए जुट जाएगा। अब वो कैसे एक करता है, क्या करता है भाई साहब, सारी बातों की चर्चा करूंगा कल की वीडियो में। भैंस की टांग ते वाली सारी बातें हो गई भाई साहब, मैंने सारी जानकारी आपको बता दी है, सारे अपकमिंग ट्विस्ट आपको बता दिए भाई साहब। आजकल मैं आपके लिए बहुत सारे अपकमिंग ट्विस्ट लेते आ रहा हूं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सम्राट क्या करेगा कि जिससे सई और विराट हमेशा के लिए एक हो जाए। इसी के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, वरना आप मिस कर देंगे रोज की ताजा ताजा अपडेट वाली वीडियो।